दोस्तों कभी आपने अपने किचन के जो वेस्ट मटेरियल है उसे डायरेक्ट गार्डन की सॉइल में इस तरह से डाला है? यदि नहीं डाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अपने किचन से निकलने वाले कचरे को आप कभी भी फेंकेंगे नहीं यदि आप अपने घर में गार्डनिंग करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप किचन से निकलने वाले कचरे को सीधे ही मिट्टी में डिकम्पोज कर सकते हैं और उससे अपने फसल के लिए जो पेड़ पौधे आप लगाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा और साथ में इस जो तरीका है इस तरीके को करने में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम ये पूरी मेथड को जानें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने एक 3 बाई 3 फीट के प्लांटर में टमाटर लगाए हुए हैं और इसमें हम डालने वाले हैं हमारे किचन से निकलने वाला ये वेस्ट मटेरियल। आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा गड्ढा बना लिया है और इस गड्ढे को हमें प्लांट से कम 6 इंच की दूरी पर बनाना है। और इस गड्ढे में देखिए हम इस तरीके से जो किचन से जो पत्ते निकलते हैं, फलों के छिलके, केले के छिलके, इन्हें इस गड्ढे में डाल रहे हैं और फिर इसे हम कर देंगे मिट्टी से कवर। तो जो भी हमारे किचन से निकलता है ग्रीन मैटर जो हम बोलते हैं, जिसमें पत्ते, छिलके और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, उन्हें आप इस तरीके से सीधे जो है मिट्टी के अंदर डाल दीजिए और फिर हम देखेंगे कि ये कितने दिनों में डिकम्पोज होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसे आपको पौधे की जड़ के पास नहीं डालना है कभी भी, और इसे कभी भी ऐसी जगह पर भी मत दें जहां पर आपके पौधे बिल्कुल उसकी रूट पास हो। किचन वेस्ट को डालकर देखिए दोस्तों हमने उसे ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया है। ध्यान रखिएगा अच्छे से ऊपर से 1 या 1.5 इंच की लेयर आपको बनानी है और इसमें आपको नमी बनाए रखना है, मतलब आपको इसमें नॉर्मली पानी देते रहना है जैसे आप पौधों को पानी देते हैं। और फिर देखिए दोस्तों आप भी देखकर लगेगा आपको कि इतने जल्दी यह डिकम्पोज होगा कि आप भी सोचेंगे कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और आप अपने किचन की जो वेस्ट पार्ट है उसको इस तरह से कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये पूरे 6 दिन बाद मैं उस जगह को फिर से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि जहाँ हमने वह किचन का वेस्ट डाला था वहाँ पे अब क्या हमें मिलेगा और कितने पार्ट डिकम्पोज हो गए हैं और कितना पार्ट अभी बचा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से हमने उसे मिट्टी से कवर किया था और पूरी आप देख सकते हैं दोस्तों ये आलू का छिलका है जो लगभग हाफ डिकम्पोज हो चुका है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 6 दिन में हमारा लगभग किचन वेस्ट का जो मटेरियल है वह 50% डिकम्पोज हो गया है और हमारे पौधों को ऑर्गेनिक खाद इससे तैयार होने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि 2 हफ्ते तक किसी भी तरह के पौधे नहीं लगाने हैं और ना ही इस खाद को कहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स रिएक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा वह ऑक्सीजन लेते हैं। साथ में यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही होती हैं जिससे हो सकता है कि यहाँ पे कभी आपको फंगल की प्रॉब्लम आ जाए या किसी तरह की डिसीज़ पैदा हो जो मिट्टी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको इसको ऐसे ही 2 से 3 हफ्ते तक छोड़ देना है और पानी देते रहिए। 3 हफ्ते बाद आपको इसमें केवल मिट्टी मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा खाद बनाने का हमें ज़रूर बताएं। साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा वह भी हमें कमेंट्स कर बताएं। यदि आपको इस तरह से कंपोस्ट तैयार करने को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। साथ में कोशिश करें कि जो भी आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं उसमें कंपोस्ट बिन का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर कंपोस्ट बिन नहीं है तो इस तरह से आप पुराने गमले की मिट्टी में किचन वेस्ट को डालकर भी अपना बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे पौधे मिलेंगे और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों अब इसको हमने पूरा ढक दिया है और अब हम इसमें पानी देते रहेंगे और फिर इसे हम 15 से 20 दिन बाद फिर से चेक करेंगे कि इसमें हमें कितना जो है किचन वेस्ट का पार्ट मिला। दोस्तों देखिए इस तरीके से हमारा प्लांटर है और इस तरीके से हमने इसमें टमाटर के पौधे लगा रखे हैं और टमाटर के पौधे काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप भी इस मेथड को ट्राई करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ में देखते रहें टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।